नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। आज तड़के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन में अजीत पवार सवार थे और इस प्लेन हादसे में उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे में अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पीएसओ, सुरक्षाकर्मी और 2 पायलट भी थे। अजीत पवार के साथ उनकी पूरी टीम थी। पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी और उनके कपड़ों से की गई। पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी ही अजीत पवार की आखिरी पहचान बनी। बताया जा रहा है कि कोहरे के दौरान पहली बार लैंडिंग नहीं हो पाई। दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान भी पायलट को कोहरे की वजह से रनवे नजर नहीं आया और प्लेन चट्टान से संभवतः टकराया। चट्टान से टक्कर के बाद प्लेन 3 टुकड़ों में टूट गया, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और उसके बाद उस विमान में आग लगी और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन कर हादसे की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र ने एक जमीनी नेता को खो दिया। फडणवीस और एकनाथ शिंदे बारामती जा रहे हैं। शरद पवार भी मुंबई से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। फडणवीस ने कहा कि आज महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन दिन है, बहुत मुश्किल वक्त है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। पवार की बात की जाए तो अजीत पवार का जन्म अहमदनगर जिले के देवलाली में हुआ था। महाराष्ट्र के सबसे लंबे वक्त तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने 2022 से 2023 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया और 1991 में बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। अजीत पवार ने 1982 में राजनीति में अपना पहला कदम रखा, जब वे एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए। 1991 में वो पूर्णा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए और अगले 16 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। वो पहली बार 1991 में बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव के बाद सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा के लिए खाली कर दी, जो बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने। उन्होंने पहली बार 1991 में उपचुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 कार्यकाल के लिए इसे बरकरार रखा। बाद में वो बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 कार्यकाल के लिए इसे बरकरार रखने में सक्षम रहे। उन्होंने 1991 से 1992 तक मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक की सरकार में कृषि और विद्युत राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे नामी नेताओं में से एक थे और लंबे समय से राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान उन्होंने बनाई थी। वे राष्ट्रीय किसान कांग्रेस यानी कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता थे और शरद पवार के भतीजे भी हैं। महाराष्ट्र में वो जनता पार्टी दोनों के बीच काफी भरोसेमंद और मजबूत नेता माने जाते रहे। इसलिए पिछले कुछ सालों में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कई बार जीत दर्ज की और राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किया था। और जब ये खबर सुबह सबको मिली कि जिस प्लेन में सवार होकर अजीत दादा पवार बारामती जा रहे हैं, वो प्लेन हादसे का शिकार हो गया है, पहले तो किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तस्वीरें सामने आती रही और जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट होती रही, तो उसके बाद बहुत दुखद ये दिन हर किसी के लिए तब्दील हो गया। ये उस वक्त की आप क्रैश साइट की तस्वीरें देख रहे हैं, जब विमान टकरा कर नीचे गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि छोटा विमान जरूर था, लेकिन विमान में फ्यूल होने के कारण संभवतः आग बहुत तेजी से फैली होगी। जो प्रारंभिक रूप पर जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक पायलट विमान को लैंड कराने की कोशिश बारामती में कर रहे थे, लेकिन वेदर पैक होने की वजह से, विजिबिलिटी लो होने की वजह से एक कोशिश उनकी असफल रही और दूसरी कोशिश जब दोबारा पायलट्स की तरफ से की गई तो विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे पर विमान कंपनी, क्योंकि ये प्राइवेट विमान था, तो विमान कंपनी वीएसआर ने यह दावा किया है कि विमान
विमान पूरी तरह से सुरक्षित था। वीएसआर ने हादसे के कारणों में कम विजिबिलिटी को बताया और कहा कि ऐसी आशंका है कि लो विजिबिलिटी के चलते ये विमान हादसे का शिकार हुआ होगा। फिलहाल डीजीसीए ने दुर्घटना के कारणों के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा है। जांच की जा रही है और जांच ही के बाद ये पता चल पाएगा कि हादसा किस वजह से हुआ था। क्या किसी तरह की कोई तकनीकी खामी थी या कोई मैनुअल फेलियर था, और लैंडिंग के वक्त इंजन में क्या कोई गंभीर समस्या तो नहीं आ गई थी, क्या लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम थी। ये सब कुछ जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये सब कुछ सामने आ पाएगा। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों के बीच ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है वो कई सवाल खड़े करता है। अजीत पवार अपने पुराने दल में लौटने वाले थे, ममता बनर्जी का ऐसा कहना है। जांच एजेंसियां बिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता ने दरअसल अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और अजीत पवार के निधन और उनके प्लेन के क्रैश होने को लेकर जांच की बात कही है। और उनका यह कहना है कि जांच एजेंसियों से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से यह जांच होनी चाहिए। ममता ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। ममता का जिस तरह से यह बयान सामने आया है वो बता रहा है कि ममता ने इस विमान हादसे में भी एक नया एंगल ला दिया है। ये तस्वीरें आप उस विभत्स भयंकर विमान हादसे की देख रहे हैं जिसमें अजीत दादा पवार सवार थे। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन को लेकर, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस हादसे में मौत को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की। देवेंद्र फडणवीस बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। शरद पवार जो अजीत पवार के चाचा हैं वो उनको जैसे ही जानकारी लगी वो बारामती के लिए रवाना हो गए। उनकी बेटी सुप्रिया श्रीनेत बारामती के लिए रवाना हो गई। अजीत पवार की पत्नी, अजीत पवार के बेटे सब बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल में रखा गया है और जब पूरा परिवार वहां पर पहुंचेगा उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा या कल किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी दुखद खबर महाराष्ट्र से, बारामती से सामने आई। दरअसल अजीत दादा पवार चुनावों के प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। वहां पर जिला पंचायत और अन्य ग्रामीण अंचलों के चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार उनके कई कार्यक्रम इस दौरान थे। और आज के कार्यक्रम के मुताबिक सुबह सुबह वो मुंबई से अपने घर से निकले। सुबह सुबह जल्दी उठने की उन्हें आदत है, सारा काम सुबह ही निपटा लेते हैं। तो इसी आदत के चलते एक बार फिर से वो अपने घर से सुबह सुबह जल्दी निकले, विमान में सवार होकर बारामती पहुंचे। ये आप एयर ट्रैफिक भी देख रहे हैं। ये वो विमान लाल रंग का एक एरो के आगे आपको नजर आ रहा होगा। इसी विमान में अजीत दादा पवार मुंबई से निकले। वो जा रहे थे इस जगह जहां ये हादसा हुआ, वहां पर उनकी कई जनसभाएं थी, लोगों को उन्होंने संबोधित करना था। लेकिन अचानक ये विमान हादसे का शिकार हो गया। अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बारामती में ये जो हादसा हुआ उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि जांच का विषय है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, क्रैश साइट के जो वीडियो सामने आ रहे हैं इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। उसकी सिर्फ टेल दिख रही है और साइड का विंग का एक हिस्सा नजर आ रहा है। कॉकपिट, विमान की बॉडी और दूसरा विंग पूरी तरह से जल के राख में तब्दील हो गया है। आग भी आपको दिख रही है और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिनमें आप आग देख रहे थे जब विमान हादसे का शिकार हुआ था। वहां मौजूद लोगों का भी यही कहना था कि विमान नीचे आने लगा और उसके बाद टकरा के गिर गया। अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश हो रही है। उस ब्लैक बॉक्स में जो भी कॉकपिट में पायलट और एटीसी और पायलट की आपस में भी बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग को चेक किया जाएगा और उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस हादसे का कारण क्या रहा।